पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग का पुनर्गठन, मांझी चिराग समेत कई सहयोगी दलों को मिली जगह। जेपी नड्डा ने सीडीएस-सीओ अधिकारियों के साथ की बैठक, स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। अंदरूनी झगड़ों के दलदल में फंसती जा रही बीजेपी, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कुर्सी की लड़ाई में पूरा प्रशासन खत्म। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सीबीआई अरेस्ट के खिलाफ दायर की थी अर्जी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचनाओं के क्रम में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के संशोधन गठन को मंजूरी दे दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान नए पदेन सदस्य हैं, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नए सदस्य हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन देश में औषधि, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और सुरक्षा नियंत्रित करता है। जेपी नड्डा ने इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भी समीक्षा की थी। यूपी में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से उबरने में जुटी बीजेपी अपनी ही नेताओं के हमले झेल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयानों से ऐसा लग रहा है कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी हमला करना शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार आपस में लड़ रही है, बीजेपी सरकार अस्थिर है और सत्ता की लड़ाई में जनता परेशान है। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही राज्य की ग्रुप सी और डी भर्ती में भी उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। वहीं अपना बिजनेस करने के लिए बिना ब्याज के लोन भी दिया जाएगा। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। परंतु
अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को हाई कोर्ट में सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मामले में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जमानत पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। सीबीआई से जुड़े मामले में केजरीवाल ने जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल न कर सीधे दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाई कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये व्यवस्था दी है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।